नमस्ते और स्वागत है। ज़िंदगी के सबसे गहरे सवाल हमेशा सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये दुनिया वाकई है? क्या हम जिस पर भरोसा करते हैं वो सच है या फिर सब कुछ एक भ्रम है? अगर सब कुछ झूठा भी हो तो एक चीज़ है जो कभी बदल नहीं सकती, हमारा सोचना। रेनी डेकार्ट एक फ्रेंच दार्शनिक और मैथमेटिशियन ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक ऐसा विचार को जन्म दिया जो आज भी फिलॉसफी की दुनिया में एक आधार स्तंभ है। कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट सिर्फ एक फिलोसोफर ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स के इतिहास में भी एक महान योगदान देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आविष्कार किया जो आज की ज्योमेट्री और ग्राफ का आधार है। पर उनका सबसे बड़ा योगदान था एक नए मेथड का निर्माण करना जो डाउट और लॉजिक के माध्यम से यूनिवर्सल सत्य तक पहुंचने का मार्ग हो। आइए डेकार्ट के जीवन और उनकी फिलॉसफी के इस सफ़र को समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे शंका के मार्ग को अपनाया, कैसे कोगिटो एर्गो सम का विचार को जन्म दिया और कैसे मन और शरीर के संबंध को एक नए दृष्टिकोण से समझा। एक सफ़र जो आपको सोचने के नए डायमेंशन तक ले जाएगा। 1596 में फ्रांस के एक शांत शहर लाहाय में रेने डेकार्ट का जन्म हुआ जो कि आज लाहाय डेकार्ट्स के नाम से जाना जाता है। एक समृद्ध और पढ़े लिखे खानदान में पैदा होने के कारण उनका जीवन आरामदायी था, पर उनकी सोच सामान्य से परे थी। छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य कमज़ोर था जो उन्हें बहुत समय तक घर पर ही रहकर पढ़ाई करने पर मजबूर करता था। ये शायद उनकी आंतरिक सोच और फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज के लिए एक वरदान था। उन्होंने जेसुइट स्कूल से अपनी शिक्षा शुरू की जहां उनका प्रथम संपर्क लॉजिक और मेटाफिजिक्स जैसे विषयों से हुआ। पर उनकी प्रभावित करने वाली पढ़ाई 1619 के आसपास शुरू हुई जब उन्होंने एक सपना देखा। इस सपने में उन्हें लगा कि ये उनका जीवन का उद्देश्य है, एक यूनिवर्सल मेथड ढूंढना जो सभी सत्यों की खोज में मदद करे। ये रेने डेकार्ट के फिलोसॉफिकल सफ़र की शुरुआत थी। डेकार्ट की फिलॉसफी दो बड़े सिद्धांतों के आधार पर टिकी है। पहला है मेथड ऑफ डाउट, सत्य तक पहुंचने का पहला कदम, और दूसरा है कोगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रमाण। डेकार्ट ने कहा कि अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें हर चीज़ को डाउट करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने इंद्रियों, अपने ज्ञान और अपने आसपास के सारे तत्वों को शंका के क्षेत्र में डालकर देखना चाहिए। जैसे आप एक सपने में हैं और आपको लगता है कि सब कुछ सच है, पर जैसे ही आप जगते हैं आपको एहसास होता है कि वो एक भ्रम था। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां हमेशा सच नहीं दिखाती। इसलिए डेकार्ट कहते हैं कि हमें अपने परसेप्शंस और बिलीफ सिस्टम को डाउट करते रहना चाहिए। मेथड ऑफ डाउट के माध्यम से डेकार्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ तक पहुंचते हैं। अगर हर चीज़ एक भ्रम है तो एक चीज़ है जो डाउट के परे है, हमारा सोचना। अगर मैं डाउट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं हूँ। जैसे आप एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन में हैं जहाँ सब कुछ फेक है, पर एक चीज़ जो रियल है वो व्यक्ति इस सिमुलेशन के अंदर सोच रहा है। यही है कोगिटो एर्गो सम का एसेंस। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो हमें ये समझाता है कि हमारे सोचने की क्षमता ही हमारी अस्तित्व का प्रमाण है। अब बात करते हैं डुअलिज्म के बारे में। रेने डेकार्ट के विचारों में माइंड बॉडी डुअलिज्म एक ऐसा पहलू है जो इंसानी अस्तित्व और चेतना के डीपेस्ट सवालों का उत्तर ढूंढता है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक ऐसे मन में हैं जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और अपने होने का एहसास कर सकता है। डेकार्ट के मुताबिक माइंड और बॉडी एक ही चीज़ नहीं है, दोनों का स्वरूप अलग है। माइंड यानी हमारा मन, ये एक नॉन फिजिकल चीज़ है जो सोचने, समझने और अनुभव करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा बॉडी, हमारा शरीर, ये एक फिजिकल एंटिटी है जो दुनिया के नियम और घटनाओं के अनुसार काम करता है।
उन्होंने इस बात को समझाते हुए कहा, मेरा शरीर बदलने योग्य है, लेकिन मेरा मन वो जगह है जो मेरी असली पहचान है। जैसे एक वायलिन और एक वायलिन बजाने वाला कलाकार। वायलिन बजाने वाला कलाकार म्यूज़िक का क्रिएटर है और वायलिन उसका माध्यम। दोनों दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग है। एक प्रश्न जो डेकार्टे के विचार में सबसे मुश्किल था, वो था माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अगर माइंड एक नॉन फिजिकल चीज़ है और बॉडी फिजिकल है, तो दोनों का संवाद कैसे होता है। डेकार्टे का जवाब था कि ये इंटरेक्शन एक स्पेसिफिक जगह पर होता है जो ब्रेन के अंदर पेनियल ग्लैंड के रूप में है। पेनियल ग्लैंड, डेकार्टे के अनुसार ये ग्लैंड एक पुल की तरह काम करता है जो माइंड के इंटरेक्शंस को बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी के अनुभव को माइंड तक ले जाता है। जैसे जब आप एक गर्म चाय के कप को छूते हैं, आपका शरीर तुरंत एक संकेत भेजता है कि कप गर्म है। ये संकेत माइंड तक पहुंच जाता है और माइंड फैसला करता है कि हाथ हटा लेना चाहिए। डेकार्ट के विचार से एक नई दृष्टि का जन्म होता है कि हम अपने शरीर से कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा, बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, लेकिन माइंड एक स्वतंत्र और चेतना से भरपूर तत्व है। डेकार्टे के माइंड बॉडी डुअलिज्म का एक असर आज भी फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में दिखता है। न्यूरोसाइंस ये समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेन और कॉन्शियसनेस कैसे जुड़े हैं। साइकोलॉजी माइंड और बॉडी के बीच एक रिश्तों को समझाने के लिए डेकार्टे के विचारों का आधार लेता है। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की दुनिया डेकार्टे के इस विचार को एक्सप्लोर करता है कि मन और स्वरूप फिजिकल दुनिया के परे कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं कि रेने डेकार्ट ने गॉड को सिद्ध करने के लिए कौन से सिद्धांत दिए और उनका क्या कहना था इस बारे में। डेकार्ट के विचार का एक प्रमुख पहलू था गॉड के अस्तित्व को समझना और लॉजिक के माध्यम से उनका प्रमाण देना। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी डाउट के परे हो सकता है तो वो सत्य होना चाहिए, और इसी सत्य की तलाश उन्हें गॉड के प्रमाण तक ले गई। डेकार्टे कहते हैं कि हमारे मन में एक परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बीइंग जो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वधारी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हम जो एक इम्परफेक्ट और फाइनाइट बीइंग हैं, अपने अंदर एक इनफाइनाइट और परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट कैसे रख सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट हमें किसी ऐसी चीज़ से नहीं मिल सकता जो हमसे इन्फीरियर हो। ना ही ये कॉन्सेप्ट हमारी इमेजिनेशन का नतीजा हो सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन हमेशा हमारे अनुभव तक सीमित होती है। इसका अर्थ है कि एक परफेक्ट बीइंग यानी एक गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है और इसी के कारण हमारे मन में उसका कॉन्सेप्ट है। डेकार्टे ने गॉड के अस्तित्व के लिए रेशनल आर्गूमेंट दिया, जिसे ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट कहते हैं। यह आर्गूमेंट कुछ इस प्रकार था। पहला कि मैं अपने मन में एक परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट रखता हूँ। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट मुझे किसी इम्परफेक्ट सोच से नहीं मिल सकते। और तीसरा था कि इसका मतलब है कि एक परफेक्ट बीइंग यानी गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप एक डायमंड के बारे में सोचते हैं जो दुनिया का सबसे परफेक्ट डायमंड है, लेकिन अगर वो डायमंड सिर्फ इमेजिनेशन में हो और वास्तव में ना हो तो क्या वो परफेक्ट होगा? नहीं। इसी तरह अगर हम एक परफेक्ट बीइंग के बारे में सोचते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, तभी उसे परफेक्ट माना जा सकता है। डेकार्ट कहते हैं कि हमारे अनुभव इम्परफेक्ट हैं और ये दुनिया भी इम्परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारे मन में परफेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ है कि ये कॉन्सेप्ट किसी ऐसी चीज़ से आया है जो हमसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर और परफेक्ट है, और वही गॉड है। मान लीजिए आप एक तालाब के पास खड़े हैं और सोचते हैं कि दुनिया में समंदर जैसा कुछ होगा, बड़ा, गहरा। आप समंदर का कॉन्सेप्ट इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि समंदर वाकई एग्जिस्ट करता है। इसी तरह परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट भी हमें इस बात का प्रमाण देता है कि परफेक्ट बीइंग ज़रूर एग्जिस्ट करता है।
हर फिलॉसफी की तरह रेने डेकार्ट की फिलॉसफी पर समय समय पर कई दार्शनिकों और विद्वानों ने आलोचना की है। उनके विचार जो दर्शन और विज्ञान के नए मूलाधार के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो विवाद का विषय बनी। पहला, कोगिटो एर्गो सम का सीमित क्षेत्र। डेकार्ट के विचार मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, लेकिन इस पे आलोचना ये की गई कि ये सिर्फ अस्तित्व के एक पहलू को डिफाइन करता है। कई दार्शनिक जैसे डेविड ह्यूम कहते हैं कि अस्तित्व का प्रमाण केवल सोचने तक सीमित नहीं हो सकता। व्यक्ति के अनुभव, शारीरिक ज्ञान और भावनाएं भी अस्तित्व को परिभाषित करता है। दूसरा, माइंड बॉडी डुअलिज्म का समस्यात्मक स्वरूप। डेकार्टे के डुअलिज्म जो मन और शरीर को दो अलग एंटिटी के रूप में दिखाता है, पर कई दार्शनिकों ने प्रश्न उठाए। गिलबर्ट रायल जैसे आलोचक कहते हैं कि डेकार्टे का मन एक घोस्ट इन द मशीन जैसे कॉन्सेप्ट है, यानी एक चीज़ जो शरीर के साथ संबंधित है लेकिन उससे अलग है। ये लॉजिक समझना कठिन है। आज का न्यूरोसाइंस भी मन और शरीर को अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम का रूप में दिखाता है। तीसरा, गॉड के अस्तित्व का तर्क। डेकार्टे ने अपने फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट के माध्यम से गॉड के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कोशिश की, लेकिन उनका ये तर्क कई लोगों के लिए प्रभावित नहीं कर सका। इमैनुअल कांट ने इस विचार की आलोचना करते हुए कहा कि डेकार्टे का ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट एक लॉजिकल फैलेसी पर आधारित है। उनका कहना था कि केवल एक कॉन्सेप्ट का होना उसके एक्चुअल एग्जिस्टेंस का प्रमाण नहीं हो सकता। चौथा, मेथड ऑफ डाउट का भी आलोचना हुआ है। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि उनका डाउट एक्सट्रीम था, जो अनावश्यक था। प्रैग्मेटिज्म के समर्थक विलियम जेम्स कहते हैं कि हमेशा शंका करते रहना व्यक्ति को एक निहिलिटी यानी शून्यता की स्थिति में ले जा सकता है, जो व्यवहार और प्रगति के लिए हानिकारक है। और रेने डेकार्ट की फिलॉसफी रेशनलिज्म एम्पिरिसिज्म के साथ एक बहुत बड़ा टकराव होता है। डेकार्टे का रेशनलिज्म एम्पिरिसिज्म के विचार से टकराता है, जहां डेकार्ट कहते हैं कि सत्य सिर्फ लॉजिक और रीजन से मिल सकता है, वहीं एम्पिरिसिस्ट जैसे जॉन लॉक और जॉर्ज बार्कले कहते हैं कि सत्य अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस टकराव ने उनके फिलॉसफी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस से रोका। डेकार्टे की फिलॉसफी हमें एक नए नज़रिए से सोचना सिखाती है। उनका मेथड ऑफ डाउट हमें सिखाता है कि सच तक पहुंचने के लिए शंका करना ज़रूरी है। उनका कोगिटो एर्गो सम हमें ये याद दिलाता है कि हमारा सोचना ही हमारे अस्तित्व का असली प्रमाण है। और उनका माइंड बॉडी डुअलिज्म हमें मन और शरीर के संबंध को एक नया दृष्टिकोण देता है। डेकार्टे के विचार आज भी फिलॉसफी, साइंस और साइकोलॉजी में प्रेरणा का स्रोत है। जब कभी आप अपने होने पर प्रश्न करें, ये दुनिया के सच को समझने की कोशिश करें, याद रखें, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।